तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि फुल स्टैक एआई डेवलपर कैसे बने 2026 में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है जो कि 2026 का जो एआई ट्रेंडिंग कर रहा है उसके हिसाब से ये रोड मैप को तैयार किया गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट न्यू है, जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में बीसीए, एमसीए, बीटेक कुछ भी में भी, तो वो इस रोड मैप को देख सकते हैं। ठीक है, देन अगर जो पुराने दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने नए दोस्त को शेयर कर सकते हैं जो 2026 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके पास, ताकि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीख सकते हैं और एक रोड मैप उनको पता चले ताकि कैसे सीखना है सारी चीज़ों को। ठीक है, कम टाइम में। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस रोड मैप को 6 फेज में बांटा गया है। ठीक है, और लास्ट में फाइनल टिप्स है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को जो फाइनल टिप्स है वो भी पता चले। ठीक है, देन फर्स्ट फेज को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फेज में क्या है आप लोगों का, वेब डेवलपमेंट फाउंडेशन। ठीक है, वेब डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको सीखना होगा HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट ये सब पहले आपको सीखना होगा। देन इसके बाद आपको सीखना होगा गिट एंड गिटहब फॉर वर्जन कंट्रोल। ये क्या होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपके लिए कोई एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं या एक कोडर दूसरे कोडर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये चीज गिट एंड गिटहब को सीखना जरूरी है। ठीक है, देन आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी सीखना होगा जो कि टेलविंड सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। टेलविंड सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप क्या होता है, टेलविंड सीएसएस आपका जो होता है ना, सीएसएस का लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो ये चीज को भी सीखना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको जब ये तीनों चीज आप लोग सीख लीजिएगा ना, तो उसके साथ आप एक 3 से 4 प्रोजेक्ट मतलब स्मॉल छोटा-छोटा प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा, ताकि जो एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देन ये तो हो गया, आपको 1 से 3 मंथ में ये चीज को सीखना होगा वेब डेवलपमेंट को। ठीक है, 1 से 3 मंथ में। ठीक है, अगर आप कम से कम टाइम में सीख लेते तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, देन सेकंड फेज में क्या सीखना होगा आपको, सेकंड फेज में आपको सीखना होगा रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या होता है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जो कि फ्रंट एंड के लिए काम करता है। ठीक है, इसमें आपको हुक्स, कॉन्टेक्स्ट, राउटिंग ये सब सीखना होगा और भी इसमें बहुत सारी चीजें तो वो सब सीखना होगा। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट सीखना होगा, रिडक्स। ठीक है, ये सब। देन नेक्स्ट जेएस भी आप सीख सकते हैं। ये भी क्या है आपका, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसको भी आप सीख सकते हैं। अगर इसको भी नहीं सीखते हैं, सिर्फ रिएक्ट जेएस को सीखते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, देन जब ये चीज सीख जाएगा रिएक्ट जेएस, तब उसके साथ आपको 2 या 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कोई सा भी एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है, और ये चीज बोलने वाले हैं हम इस वीडियो में कि आप जो भी लैंग्वेज सीखेगा ना, तो उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट बनाते रहिएगा, ताकि जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब। नहीं तो अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे और एक लैंग्वेज सीखोगे और दूसरी लैंग्वेज पर तुरंत जंप कर जाओगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट वो पता नहीं रहेगा। आप जब पढ़े हो उतना भर ही पता रहेगा कि हाँ ये लैंग्वेज इतना ऐसे होता है, ये होता है, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट उसको असली कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर नहीं यूज करना है, कैसे वर्क करता है, वो कब पता चलेगा आपको, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तब। ठीक है, तो ये चीज आपको कंपलसरी है कि प्रोजेक्ट आप बनाओ। ठीक है, 2, 3, 4, 5 जितना बना सकते हो, जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको फिर सीखना होगा क्या, इसके बाद आपको फेज 3 में जाना होगा, बैक एंड डेवलपमेंट पे मूव कर जाना होगा। आपको वेब डेवलपमेंट सीख लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लिए हैं, अब देन बैक एंड। ठीक है, बैक एंड में क्या क्या सीखना होगा आपको, तो बैक एंड में आपको नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, ये सीखना होगा। देन फिर इसके बाद आपको एपीआई के बारे में समझना होगा कि एपीआई क्या होता है। ठीक है, देन आपको फिर डेटाबेस समझना होगा। डेटाबेस में कोई एक डेटाबेस आप सीख सकते हैं, काम चल जाएगा। मोंगोडीबी आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छा डेटाबेस है, इसको सीख सकते हैं। फिर माइस्क्यूएल ऐसे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी सीखना होगा आपको। देन इसके साथ इम्प्लीमेंट करना होगा ऑथेंटिकेशन को, JWT हो गया, फिर ऑथेंटिकेशन हो गया, जो कि मतलब एक जो भी मतलब वेबसाइट बनती है, सॉफ्टवेयर बनती है, तो उसको कैसे मतलब सिक्योर किया जाए, तो वो चीज सीखना होगा। देन एक फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा जो कि फ्रंटेड एंड
फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को मिलाकर एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मर्न, ठीक है। एम से हो गया मोंगोडीबी, ई से हो गया एक्सप्रेस, आर से रिएक्ट, एन से नोड.जेएस, ठीक है। ये 4 लैंग्वेज का यूज करके एक फुल स्टैक कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। देन ये चीज कंप्लीट हो गया। देन फेज 4 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फेज 4 में सीखने वाले हैं एआई। एआई में क्या सीखेंगे? सबसे पहले पाइथन सीखेंगे, ठीक है। पाइथन, डेटा हैंडलिंग, एपीआई, ये सब, ठीक है। फिर ओपन एआई का एपीआई सीखेंगे कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये सब जो एपीआई, इस सब के एपीआई को हम लोग सीखेंगे। देन बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग सीखना होगा, ठीक है, जो कि मतलब मशीन लर्निंग ज़्यादा डीपली नहीं सीखना है, बहुत बेसिक सीखना है ताकि एक एआई के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। देन उसके बाद अपने जो प्रोजेक्ट है, जो कि फ्रंट एंड बैक एंड प्रोजेक्ट बनाए, उसी प्रोजेक्ट में आपको एआई इंटीग्रेट करना होगा, जैसे लाइक चैटबॉट हो गया, इमेज जनरेशन हो गया, या अलग से भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग एआई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। देन इसके साथ साथ 2-3 एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अलग से प्रोजेक्ट बनाइए, या नहीं तो जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड में जो प्रोजेक्ट बनाए वो दोनों प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन फेज 5 में आप लोग क्या सीख सकते हैं? फेज 5 में आप लोग डॉकर, गिटहब, एक्शन, सीआई/सीडी पाइपलाइन, ये सब सीख सकते हैं। ये सब भी बैकएंड का ही पार्ट होता है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। देन डिप्लॉयमेंट सीख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं? जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड को मिलाकर फुल स्टैक एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तब उसको कैसे डिप्लॉय करें लाइव सर्वर पे, तो वो चीज आप लोगों को सीखना होगा, लाइक वर्सर, रेंडर, एडब्ल्यूएस, होस्टिंगर, ये सब सीखना होगा, ठीक है। देन प्रोडक्शन सर्वर सीखना होगा, ठीक है। उसमें कैसे किसी सर्वर को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब सारा चीज उसको सीखना होगा। देन इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या क्या होता है, उसको भी आप लोग जानना होगा, ठीक है। ऐप स्केलिंग सीखना होगा, ठीक है। देन फिर फेज 6 में आता है एडवांस स्किल्स, जो कि जॉब के लिए काम आ सकता है। इसमें आपको टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा बेसिक सीखना होगा, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज एंड एपीआई गेटवे भी सीखना होगा, ठीक है। देन एक्सप्लोर जनरेटिव एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत सारे छोटा छोटा मतलब जो एआई है, एआई टूल्स है, उस सबको भी मतलब समझना होगा, ठीक है। उस सबको भी सीखना होगा कि कैसे यूज कर सकते हैं। देन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। बहुत सारे जो मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसमें आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं प्रोजेक्ट में, और उसमें कुछ कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। देन जॉब प्रिपरेशन फिर उसके बाद कर सकते हैं, जो कि एक पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, डीए से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, सिस्टम डिजाइनिंग सीख सकते हैं, जो कि आपको और थोड़ा स्किल को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, ताकि आपका जॉब में कहीं कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये चीज सीखना होगा। देन अगर आप लोग यहाँ तक बने होंगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देन हम लोग समझते हैं फाइनल टिप्स। फाइनल टिप्स में क्या है आपका? फाइनल टिप्स में आपको फिर जब इतना चीज सारा चीज आप लोग सीख जाएगा ना, तब 6 से 8 या 6 से 10 एक सॉलिड प्रोजेक्ट बनाएगा, एआई प्लस फुल स्टैक दोनों को मिला के, ठीक है। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। देन उसको डिप्लॉय कीजिए, ठीक है, और उसको अपने पोर्टफोलियो में भी लगाइए, ठीक है, और लिंक्डइन पर भी मतलब उसको अपडेट कीजिए। देन उसमें फिर यूज एआई फॉर कोडिंग असिस्टेंट। आपको क्या है कि आपको जब इतना चीज सीख जाएगा, देन उसके बाद आपको कोड क्या होगा कि आपको मैनुअली नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कोडिंग असिस्टेंट आपको कोडिंग असिस्टेंट से आपको हेल्प लेना होगा, लाइक कोपायलट हो गया, चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स एआई हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसा ऐसा एआई है जो कि आपको कोड में हेल्प कर सकता है, तो वो चीज सीख सकते हैं कि कैसे एआई से कोड लिखवा सकते हैं, उसमें कैसे बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कोड को कैसे हम लोग रीडिजाइन कर सकते हैं, ये सब सीखना होगा, ठीक है। अपडेट पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम, लिंक्डइन को भी अपडेट करते रहिए, ठीक है। पार्टिसिपेट कीजिए हैकाथॉन एंड फ्रीलांसिंग एंड इंटर्नशिप में, ठीक है, ताकि आपका जो भी स्किल्स है वो और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। देन स्टे कॉन्सिस्टेंट एंड लर्न न्यू एआई टूल्स। कहने का मतलब क्या है कि आप कितना स्किल सीख रहे हो ना, तो इतना मत समझिएगा कि अब हम बहुत चीज सीख ली, नहीं, उससे भी आगे। और जब आईटी फील्ड में जब आप आओगे ना, तो आप डेली
कुछ न कुछ आप सीखोगे, कुछ न कुछ एआई टूल्स, कुछ एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सीखना होगा। देन ये है रोड मैप 2026 का, ठीक है। अगर आप लोगों को इस रोड मैप के बारे में समझ में आया होगा तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देन बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स क्या होता है, इस सब के बारे में भी लाने वाले हैं। तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है।